नर्मदा नदी की प्रेम कहानी बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर नदियां केवल जलधाराएं नहीं थीं, वे जीवित थीं, भावना और आत्मा से परिपूर्ण। ऐसी ही एक नदी थी नर्मदा, जिसे पृथ्वी की सबसे सुंदर और पवित्र कन्या माना जाता था। उसकी निर्मल धारा, शांत सौंदर्य और गहन गहराई ने सभी को मोहित कर रखा था। नर्मदा राजा हिमालय की गोद में जन्मी थीं और उनकी मित्रता हुई सोनभद्र नामक एक सुंदर और शांत राजकुमार, जिसे बाद में सोन नदी कहा गया। सोनभद्र नर्मदा के सौंदर्य और गुणों पर मोहित हो गया और उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। नर्मदा भी उसे पसंद करती थीं, पर उन्होंने उसे परखना चाहा। उन्होंने कहा, यदि तुम सच्चे प्रेमी हो तो बिना रुके सीधे मुझ तक पहुंचो। सोनभद्र ने वादा किया, लेकिन रास्ते में एक दूसरी सुंदर नदी के मुंह में रुक गया। जब नर्मदा को यह झात हुआ, तो उन्होंने गुस्से और दुहक से अपने प्रेम का त्याग कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, अब मैं किसी पुरुष से विवाह नहीं करूंगी और सदा स्वतंत्र रहूंगी। वह तेज गति से पहाड़ों और घाटियों को चीरती हुई पश्चिम की ओर निकल पड़ी, समुद्र की ओर। इसीलिए नर्मदा भारत की उन गिनी चुनी नदियों में से एक है जो पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर बहती हैं। इस कथा में नर्मदा केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक स्त्री की आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और प्रेम में विश्वासघात के बाद की दृढ़ता की प्रतीक है। वे कुमारी नदी कही जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। आज भी नर्मदा नदी की पूजा माँ के रूप में होती है। कहा जाता है कि उनकी परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा, करने से पापों का नाश होता है और उनकी धारा में स्नान करने से आत्मा को शांति मिलती है।